हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के ब्लॉग की शुरुआत जो है सुबह सुबह से हो रही है। अर्ली मॉर्निंग जैसे ही मैं उठती हूँ बेड पे तो कुछ ऐसा रूटीन रहता है 5-7 मिनट के लिए। 5:38 हो गए हैं और हल्की फुल्की सी स्ट्रेचिंग और हल्की फुल्की सी बैठे बैठे जो फेस एक्सरसाइज या थोड़ी बहुत जो स्ट्रेचिंग है वो हो सकती है तो वो ज़रूर कर लेनी चाहिए, क्योंकि पूरी रात जो है हमारी बॉडी, आपको पता ही है, फुल रिलैक्स मोड में होती है। तो कुछ भी काम करने से पहले, शुरू करने से पहले थोड़ा सा रिलैक्स। तो यहाँ पर मैं फेस की एक्सरसाइज कर रही थी। मैं 10-10, 15-15, 20-20 जो है मतलब एक्सरसाइज का वो करती हूँ, ये रिपीट करती हूँ। और फिर उसके बाद टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना टाइम है या क्या बनेगा, उस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैंने जो है 5-10 मिनट के लिए अच्छे से थोड़ी बहुत एक्सरसाइज की और यहाँ पे ये 5-7 बार जो है मैं ये स्ट्रेचिंग करूँगी, जो कि बैठे बैठे भी आप कर सकते हैं। और यस, अगर आप खड़े होकर कर सकते हैं ये स्ट्रेचिंग फिर तो चाहिए ही क्या। तो खड़े होकर तो मैं ये वाली एक्सरसाइज बाद में करूँगी, लेकिन ये तो सिंपल ऐसे ही बेड से उठने के लिए, खुद को नींद से थोड़ा सा बाहर लाने के लिए, खुद को थोड़ा एक्टिव करने के लिए, और हाँ, मॉर्निंग के जितने भी काम हैं उनको शुरू करने के लिए, खुद को प्रिपेयर करने के लिए। तो अभी हमारी जो जनता पार्टी है वो भी सोई हुई है, उर्वी जो है अभी अच्छी खासी नींद में है। इसको भी मैं थोड़ी देर में जगाऊंगी और मैं बेड पे सोती हूँ, ये लोग नीचे सोते हैं, क्योंकि एक तो मुझे नीचे नींद नहीं आती है। तो टाइम तो मैंने आपको दिखाई दिया। हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग और हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज है वो ने एकदम बेड पे से उठते ही कर ली। बाकी जो है जब मुझे टाइम मिलेगा सारा काम करने के बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज मैं सब करूँगी। और मेरा क्या रहता है, मैं किचन में काम करते करते भी कुछ ना कुछ जो एक्सरसाइज है वो करती रहती हूँ। मैं कुछ भी, जैसे तड़का लगा रही हूँ तो कुछ ना कुछ करते रहे। अभी मैंने ये डिसाइड किया है ऐसा करने का कुछ दिनों से, क्योंकि क्या होता है ना कि वैसे तो अलग से टाइम नहीं मिलता है, तो ये सारे काम करते करते भी हम लोग कर सकते हैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, ठीक है। तो अभी जो है फ़िलहाल मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है और अब मैंने गर्म पानी कर लिया है और उसमें मैं डालूँगी ये एप्पल साइडर विनेगर। तो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैं बता देती हूँ कि मैं ये वाला मंगवाती हूँ। अब मतलब मैंने इस बार मंगवाया है क्योंकि मैंने इसकी बहुत तारीफ़ सुनी थी, तो फिर मैंने इस बार ये वाला मंगवाया है। तो ये गर्म पानी मैंने कर लिया है। तो ये पानी जो है गर्म कर दिया मैंने, इसमें मिक्स करूँगी 1 चम्मच। ये रात को मैंने दही जमने के लिए रखी थी, तो वो भी अच्छे से हमारी सेट दही जो है जम चुकी है। एंड देन ब्रेकफास्ट में और बच्चों के टिफ़िन के लिए बनेगी आज भिंडी। भिंडी मैंने रात में ही धो के रख दी थी, बस अभी मुझे ये काटनी है और तड़का करना है इसको। प्याज लहसुन ये रहा, अदरक है नहीं, तो सिर्फ प्याज और लहसुन ही जाएगा। और इसको कटने में तो मुश्किल से 5-7 मिनट लगेंगे, तो साथ साथ पहले तड़का भी तैयार करती हूँ और फिर भिंडी कट करती हूँ। आदित्य के पेट में सुबह ही 4-4:15 बजे के करीब उसके पेट में बहुत दर्द शुरू हुई, तो अभी उसके पापा उसको लेके गए हैं यही जोनल हॉस्पिटल। तो सुबह सुबह ही ले गए और जोनल हॉस्पिटल भी वो आई थिंक 5:15 बजे के करीब ही चले गए उसको लेके, क्योंकि वो ना ऐसा है कि उससे दर्द वगैरह ज़्यादा सहन नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है वो। तो फिर उसको ले गए हैं अभी, तो देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। वैसे तो इमरजेंसी में यहाँ पे कुछ खास अच्छे से चेक करते नहीं हैं, पर चलो थोड़ा ये है कि टेम्पररी कुछ टाइम के लिए से जितना भी चेक कर ले। तो चलिए अभी बातें ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, काम पे लग जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह काम बहुत ज़्यादा होता है।
जी सब्ज़ी तो मेरी बन गई थी। फुल के मैं क्या करती हूँ ना, जैसे जैसे बनते रहते हैं वैसे वैसे ही मैं टिफ़िन में पैक करती रहती हूँ सबके। तो सिर्फ आदि तो रूरवी के ही टिफ़िन में चपाती जानी थी, बाकी नहीं जानी थी। तो ये रही इन दोनों के टिफ़िन, फ्रूट बॉक्स और टिफ़िन दोनों रेडी। मॉर्निंग, वैसे तो गुड मॉर्निंग मैं बड़ी देर से कर रही हूँ, तो आप भी यहाँ से आशीर्वाद ले सकते हैं भगवान जी का। तो अभी हमारा टाइम हो गया है ऑफिस निकलने का, और मेरा टिफ़िन वाला बैग नहीं मिल रहा मुझे, वहाँ होगा शायद रखा। तो आज ना लाइट ही नहीं है, सुबह से लेके लाइट नहीं है, बट शुक्र है कि सुबह गीज़र जल्दी ऑन कर दिया था तो थी। तो उर्वी गई है, उसके बाद से लाइट चली गई है, मतलब 8 बजे के आसपास गई होगी शायद लाइट, और उसके बाद अभी तक लाइट नहीं आई है। तो मुझे सारे जो है, नहीं अब आ गई जस्ट अभी, मतलब जितनी देर में मैं उधर को गई शायद तभी लाइट आई। तो अब सारे लाइट स्विच वगैरह जो है वो बंद करने पड़ेंगे उस हिसाब से, अदरवाइज़ फिर आपको बताइए कि फ्रिज वगैरह ऑन हो तो फिर दिक्कत हो जाती है। और दूध फ्रिज में रखना पड़ता है आजकल, चाहे जितना भी उबाला हो कुछ भी हो, ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। बाजू भी दुख रही है, आज मैंने एक्सरसाइज करी है ना बाजू की, कि मेरी बाजू भी दुख रही है। वो एक्सरसाइज तो मैंने शूट नहीं करी। मैं बाहर जब आदित्य को छोड़ने जाती हूँ, उर्वी को छोड़ने जाती हूँ ना बाहर, तो जितना टाइम मुझे मिलता है उतनी देर में मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो बस मुझे अभी दुपट्टा ओढ़ना है एंड बस फिर हम निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। मुझे तो ब्रेकफास्ट नहीं करना है, बट शायद नीरज को ब्रेकफास्ट करना हो तो उनके लिए ब्रेकफास्ट मैंने बनाया हुआ है। मेरा बैग, उर्वी का बैग सब पैक है। ये रहे हम दोनों के बैग। शाम को मिलती हूँ अब आप लोगों से। तो जी शाम का टाइम हो गया है, और ऐसे तो दिखने ही वाली मैं, क्योंकि ऐसे बहुत ही ज़्यादा धूप आ रही है बाहर से, और 4:30 हो गए। आँख मैंने चेंज कर लिया है, अपना फेस जो है प्रॉपर्ली कर लिया मैंने क्लीन, क्योंकि आजकल ना इतनी ज़्यादा गर्मी, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, तो अब मुझे कुछ छींकें आ रही है, पता नहीं धूप की वजह से आ रही है या हवा से जो डस्ट आती है उससे हो रही है। वैसे आज कुछ ऐसी खास हवा वगैरह चल नहीं रही है। कल का तूफ़ान तो जैसे आया था वैसे ही उन्हीं कदमों से जल्दी से वापस भी चला गया, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। यहाँ नहीं हुई है, बट मतलब आई मीन मेरे एरिया में तो नहीं हुई है। और बस अभी मैं आधा घंटा रेस्ट करूँगी 5 बजे तक, उसके बाद बिठाऊँगी मैं बच्चों को पढ़ने के लिए, एंड देन उसके बाद इनको पढ़ा के फिर निकलूँगी मैं अपनी वॉक पे, और साथ साथ इनको पढ़ाते पढ़ाते मैं खाना भी बनाऊँगी। तो मेरा ऐसे ही रहता है शेड्यूल, शाम का बिज़ी रहता है थोड़ा सा। और पूरा दिन भर बाल बंधे होना, तो शाम को ऐसा लगता है कि इनको खोलो और ऐसे रिलैक्स करने को, जैसे मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ वैसे मेरे बाल भी रिलैक्स करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये है। बाकी बच्चे जो है अभी उनका टीवी टाइम है 4:30 से 5 बजे तक, देन उसके बाद उनका स्क्रीन टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर हम पढ़ाई करेंगे, खाना खाएँगे और सो जाएंगे। तो जी शाम के 6:30 होने को आए हैं, और मैंने उर्वी को पढ़ाया है अभी। तो उसको पढ़ाते पढ़ाते ना टाइम इतना ज़्यादा हो गया, क्योंकि छोटी है ना, बिल्कुल थोड़ा स्लो भी देखती है, तो फिर उसका मन भी नहीं होता, तो बहुत पुश करना पड़ता है उसको पढ़ने के लिए। तो फिर इसलिए मैं वॉक पे अभी तो नहीं गई, पर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि मैं अपने घर की जो सीढ़ियाँ हैं उनको अगर 40 बार भी चढ़ूँ उतरूँ तो भी मेरी एक्सरसाइज हो जाएगी। और वो भी नहीं करना हो तो छत पे चले जाओ टहलने के लिए, तो वहाँ पे भी मैं टहल लेती हूँ, और साथ ही साथ कुछ ना कुछ हाथ बाजू अपने चलाती रहती हूँ, तो जिससे एक्सरसाइज हो जाती है। बच्चों के लिए जो है खिचड़ी, मूंग दाल की खिचड़ी मैंने बना के तैयार कर दी है, क्योंकि मैंने सुबह ही बताया था कि आदित्य की तबीयत ख़राब है, तो इसको अल्ट्रासाउंड करवाया, तो इसको यूरिन इन्फेक्शन बताया उसमें, तो फिर इसको बोला है खूब सारा पानी पीने के लिए। तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा इसको तला भुना हुआ कुछ मैं नहीं देती हूँ अभी, वैसे भी मसाले मसूले नहीं दूँगी, तो फिर मैंने इसको धुली मूंग और चावल जो है बस इक्वल क्वांटिटी में वैसे करके थोड़ा सा उनको हल्का सा भून के जीरा वगैरह डाल के नमक हल्दी वैसा तड़का लगा के खिचड़ी बना दी है। और अभी मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ ना। जो जब घी निकालते हैं तो उसमें से जो मलाई से जब घी निकालते हैं ना तो बच जाता है ना, खुरचन जो बच जाती है। मैंने सोचा कि इसका कलाकंद टाइप बना देती हूँ। तो इसमें मैंने वैसे तो सूखा दूध ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं, पर मैंने सोचा कि सूखा दूध ना डाल के मैं इसमें ये दूध डाला है मैंने, तो वो दूध जो है इसको पकने देती हूँ अच्छे से। और इसमें मैंने मीठा भी ऐड किया है, तो इसलिए ना ये अभी इसमें घी भी होता ही है, तो इसको थोड़ा सा हम ड्राई होने देंगे, सूखने देंगे थोड़ा सा, तो पकने देंगे मतलब इसके साथ ही। तो इसको कम फ्लेम पे रखा है मैंने। तो ये बहुत टेस्टी कलाकंद या मिल्क केक टाइप बन के रेडी होता है।
तो अगर किसी को खाना हो इनमें से तो खा लेंगे, नहीं तो फिर मैं इसको ऑफिस ले जाऊँगी। वहाँ पे बहुत सारे लोग मीठे के शौकीन भी हैं, तो कोई ना कोई जो है इसको खा ही लेगा। पहले जो मैं दूध लेती थी ना, उसका ये जो मलाई का ये जो बचता था ना घी बनाने के बाद, वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं बनता था, कड़वा कड़वा सा अजीब सा होता था। लेकिन अभी मैंने दूध जो है कहीं और से लगवाया है, तो उसका बहुत अच्छा बनता है और बहुत अच्छा घी भी बनता है। तो ये है, बाकी चलो इसको मैं कर लेती हूँ, पकने देती हूँ। और मीनवाइल मैं बाहर इन्होंने जो बच्चों ने सामान फैलाया था उसको क्लीन कर रही थी। और भी मैं लाइट ऑन कर रही हूँ, ठीक है नन्नू? आ जाओ मैं लगाती हूँ। पता नहीं इसका टीवी क्यों बार बार, अब जब सारे इतने खर्चे चले अब ये टीवी भी बार बार नखरे कर रहा है। आपने अपना ये सोफा का कवर क्यों इतना वो कर रखा है? इस लड़की ने बताऊँ मैं क्या किया है, क्या किया है। देखना सोफे की क्या हालत की है इसने। ये है गंदी बात होती है, और भी हंसने वाली बात नहीं है, ये बहुत गंदी बात है। सॉरी बोलो मम्मा को ढंग से। तो सारे कामों से फ्री होने के बाद हमारा रोज़ नए घर पे आने का जो रूटीन है वो तो आजकल है ही, क्योंकि अंधेरा भी लेट होता है। तो पुट्टी का काम आप देख सकते हैं अंदर काफ़ी हद तक जो है नीचे वाले फ्लोर में भी हो गया है, और ऊपर की तरफ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारा जो ग्राउंड फ्लोर है वो किस तरीके का नज़र आएगा। बाकी अभी जो टाइल वगैरह है उसका काम चला ही हुआ है। मे भी कल से वो स्टेयर्स पे ग्रेनाइट लगाने का काम शुरू कर देंगे मिस्त्री हमारे। और अभी हम आ गए हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, और अभी वैसे तो हवा नहीं होती, लेकिन हाँ यहाँ पे हवा चल रही होती है हल्की फुल्की। तो बस अभी लकड़ी का जो काम है वो भी कुछ दिनों में शुरू होने ही वाला है, मे बी नेक्स्ट वीक मंडे से शायद। तो नीचे वाले फ्लोर में जो हमारा रेंटल वाला पोर्शन है ना, उस पर लकड़ी का काम मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएगा नेक्स्ट वीक। तो बस ये है। बाकी ऊपर वाला फ्लोर तो अभी हमने प्लान नहीं किया है कि टाइल वगैरह लगाना है नॉल, वो बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए जो ज़रूरी है ग्राउंड फ्लोर उसको रेडी कर लेते हैं, बाकी फिर धीरे धीरे होता रहेगा। तो पीछे की तरफ से मकान दिखा रही थी मैं आपको कि पीछे की तरफ से हमारा जो घर है वो कुछ इस तरीके का नज़र आता है। ये देखो, क्योंकि मैंने कभी भी इस तरफ से दिखाया नहीं है शायद मैंने। और नीचे की तरफ को हमने प्लान किया है कि ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना नीचे, इसमें हम थोड़ा सा रास्ता और कुछ क्यारियाँ वगैरह बनाएंगे, जहाँ पे हम अपनी ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें जो है उनको ग्रो कर पाएँ। और ये तो हमारे पड़ोसियों का घर है, तो ये हमारे होने वाले नए पड़ोसी है, तो ये इनका घर है, बाकी हमारा ये है। तो बस ऊपर से सबसे ऊपर वाले फ्लोर से कुछ इस तरीके का व्यू आ रहा है पूरा नीचे तक। अभी जब इस पे स्टेयर्स पे ग्रेनाइट लग जाएगा, ग्रिल वगैरह लग जाएगी, तब तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। ऑब्वियसली सुंदर तो लगेगा ही। चलो साथ में आपको धर्मशाला के नज़ारे भी दिखा देती हूँ मैं, सुंदर सी धौलाधार, और ये प्लेन वाले एरिया का भी व्यू दिखाई देती हूँ। सनसेट हो रहा था, काफ़ी हद तक हो ही गया था। जब तक हम ऊपर चढ़े तब तक सूरज जी जो है वो छिप ही गए थे। और सच कहूँ ना, छत से जो व्यू आता है ना, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हवादार, मज़ा आ जाएगा जब हम यहाँ पे शिफ्ट होंगे ना। रहने का मज़ा ही आ जाएगा वैसे तो, पर देखते हैं अभी कब तक आ पाते हैं कब तक नहीं आ पाते। अभी तो हमने कुछ ऐसा प्लान भी नहीं किया है कि हम कब आ पाएंगे। मुझे पता है जब भी बनेगा ना एक सडन प्लान ही बनेगा। तो घर का जो पीछे वाला हिस्सा है उस पर भी पुट्टी का काम जो है अभी चला ही हुआ है। तो बाकी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी बाकी है इसमें। तो वो ज़मीन देखने आए हैं। क्या प्लॉट बन गया? कोई किसी को चाहे तो क्यों बुरा समझते हैं लोग। पीपल के पेड़ के नीचे खड़ी हूँ मैं एकदम। यहाँ पे मंदिर भी है, देखो मंदिर। और ये नीचे गए कहीं पे प्लॉट वो हुआ है किसी का, उसको देखने के लिए। क्या देख रहे हैं वहाँ पर ये नहीं मुझे पता। यहाँ पे चूल्हा वगैरह जलाया हुआ है लोगों ने, शायद भंडारा है। सड़क है, कहाँ को है ये? कहाँ जाती है, कहाँ जाती है? तो नहीं, तो ये तो रास्ता है ऐसे, ये तो ऐसे ही सड़कों जैसा। अच्छा, कड़ी पत्ता ही कड़ी पत्ता। कोई किसी कुछ
पूछते हैं लोग। भूठा भूठा। हाँ स्टेडियम के पास नीचे वाले साइड से। ओके हाँ अच्छा वाह कितनी मस्त जगह पे नल का लगा है। नल का नहीं होता, लल का होता है। लल का सड़क तक आओ। कदम ना होते आवारा। फाइनली हमारे धर्मशाला में ना ब्लिंकिट की जो सर्विस है वो शुरू हो चुकी है। तो इससे जो है मैंने मंगवाए हैं अपने लिए कॉफ़ी के सेशन। तो मैंने पूरा का पूरा ये पैकेट ही मंगवा लिया क्योंकि दिन में ऑफिस में चाहिए था, तो फिर हमने ये पूरा ही मंगा डाला। तो इसमें से जो है सैशे निकाल दूँगी मैं, और जैसे जैसे चाहिए होंगे, जैसे जैसे ज़रूरत बनती रहेगी वैसे वैसे उनको यूज़ करती रहूँगी। और यहाँ पे ना वीडियो की क्वालिटी बड़ी गंदी सी आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। और व्लॉगिंग के लिए फ़ोन यहाँ पे ऐसा भी नहीं हो पा रहा है, फिर भी थोड़ी ठीक आ रही है, लेकिन फिर ये पीछे का सारा ना बड़ा ख़राब लग रहा है। तो आज जो है दिखाती हूँ आपको। ये रहा सब्जियों का पूरा थैला हमारा जो आ चुका है। इसमें बैंगन है और है इसमें गोभी और इसमें खीरा है और हरी मिर्च है। देन घिया है क्योंकि मैं तो रोज़ ही घिया खा रही हूँ, और घिया के साथ भी एक खीरा है। खीरे का मुझे वो नहीं समझ आ रहा है, इसमें भी खीरा है, कुछ खीरे इसमें डाले हुए हैं। और ये तो बड़ा सा एक तरबूज, और इसमें कुछ फ्रूट्स होंगे या टमाटर होंगे, क्या है इसमें। ओह मैंगो, मेरे को लग रहा है ये गोला आम है क्या, कौन सा आम है मुझे नहीं पता ये कौन सा आम है। अगर ये गोला हुआ ना मज़ा आ जाएगा, क्योंकि गोला ना मेरा फेवरेट है। हाँ ये गोला आम ही है, वाह। इसमें है मैंगो, इसका शेक बहुत ज़बरदस्त बनता है। अभी सारी सब्जियां ना मुझे फ्रिज में भी लगानी पड़ेगी। और ये रहे यहाँ पे अंगूर। पिछली बार अंगूर बहुत ही गंदे दिए थे, लेकिन इस बार अंगूर ठीक है, ठीक बात है। ठीक है ये हो गया। और क्या है, और है इसमें टमाटर। टमाटर भी बहुत ही नेसेसरी वो है। बाकी प्याज है और तरबूज है, और क्या है, बस यही है। यहाँ पे प्याज है। इस रूम में सोना नहीं होता ना, तो फिर इस रूम में बेचारा बेड मेरा पूरा बाहर संभाल रहा होता है सारी चीज़ों का। तो जी फ़िलहाल 9 बज चुके हैं, और आई थिंक 9 से ऊपर ही टाइम हो गया होगा मेरे ख्याल से। अच्छा अभी टाइम, हाँ 9:07 हो गए हैं, और मैं अभी नहाई नहीं हूँ। अब मैं नहाऊंगी, लेकिन मैं सोचूँ कि उससे पहले मैं वीडियो जो है उसको एंड कर लेती हूँ, और अपनी वीडियो को एडिट भी कर लेती हूँ। क्योंकि अगर मैं एक बार नहा गई फिर उसके बाद मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही होती है, और फिर मेरे पास जो है व्लॉग एडिट करने का बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिलता है। टाइम तो मिलता है बट मुझे नींद आ रही होती है। एक्चुअली कहा जाए तो ये बात सच है कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आ रही होती है। और एक तो मौसम भी गर्म है ना, तो इस टाइम पे जैसे थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है, तो फिर ऐसा लगता है कि सो जाओ, बस सो जाओ। बच्चे मेरे दोनों सो चुके हैं। उनको मैंने आज आई थिंक 8:30 बजे 8:15 बजे ऐसे ही सुला दिया है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती और सुबह स्कूल भी थोड़ा जल्दी लग जाता है। तो ये है रीज़न। बाकी यार मेरे घर के पंखों की हालत इतनी ख़राब हो रही है ना, तो मैं क्या करूँ, इनको साफ़ करूँ। ये हफ्ते में ही ऐसे हो जाते हैं। तो रोड साइड घर का ना सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि धूल बहुत आती है। तो चलिए जी फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आपके सारे जो भी पॉजिटिव मुझे कमेंट्स आए हैं कि हाँ हम भी वेट लॉस करना चाहते हैं, आप अपना रूटीन शेयर करना। तो मैं ना आपको ये सब बहुत हाई फाई, बहुत महंगा, बहुत खर्चे वाला कुछ भी नहीं बताऊँगी। सिंपल घर की चीज़ों से क्या करना है वो मैं आपको बताऊँगी। आप ना मुझे नोटिस करना कि मेरा ये जो फेस का फैट है ना वो काफ़ी हद तक कम हो चुका है, यहाँ से एंड देन यहाँ से। अभी ये वाला क्या है ना, इसको थोड़ा टाइम लगेगा जाते जाते। अदरवाइज़ पहले ना ऐसे करके ये नॉर्मल होता था, जैसे अभी कर रही हूँ मैं, ये नॉर्मल था।
पर अभी थोड़ा ऐसा हो गया। तो ये है, बाकी चलो कोई नहीं, धीरे धीरे करेंगे। हमने कोई भी सप्लीमेंट्स तो लेने नहीं है, अदरवाइज़ आप जो भी सप्लीमेंट्स लेते हैं उससे जल्दी वेट लूज़ तो हो जाता है, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत होते हैं। तो हमने अपनी हेल्थ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना है। बेशक महीने में 1 ही किलो कम हो या 2 किलो कम हो, हमने 1 महीने में 10-10, 12-12 किलो कम नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए वो भी शुरू करेंगे अब जर्नी आप लोगों के साथ। आप बताना मुझे आज का व्लॉग कैसे लगा, और फिर से बोलूँगी मैं कि अगर यहाँ तक पहुँच गए तो बताओ ज़रा कि हमने व्लॉग पूरा देखा। कमेंट से भर दो जो यहाँ तक पहुँचे कि हमने आपका व्लॉग पूरा देखा। ठीक है। और चलिए जी, कल मिलती हूँ। कोशिश कर रही हूँ मैं डेली व्लॉगिंग करने की, और भगवान करे कि मेरी जो कोशिश है वो ऐसी ही चलती रहे और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों से व्लॉग्स अपलोड करने की। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, और कमेंट्स, प्यारे प्यारे कमेंट्स करो। अगर कुछ कमेंट लिखना नहीं चाहते तो मुझे, सॉरी कैसे बनाते हैं ये, तो आता है ना, आपने पूरा भेजना है, हार्ट, दिल भेजना है मुझे। उर्वी बनाती है ना, वो सिखाती है हमें ऐसे, ऐसे वाला भी। चलो बाय, बहुत हो गई बदमाशी, गुड नाइट।